नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी देने के फैसले में देरी ने इन्वेस्टर की सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया है। जाहिर तौर पर एशिया में मंगलवार के ट्रेड के दौरान प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट की कीमतों में और गिरावट आई। एनालिस्ट ने कहा कि बीटीसी इथेरियम में गिरावट जारी है और प्रमुख स्तरों से नीचे गिर रहे हैं क्योंकि प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की यात्रा की दिशा पर अनुमान लगाने का खेल जारी रहेगा। बीटीसी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले हफ्ते प्राइस स्पाइक के बाद $25,800 से $26,000 के बीच ट्रेड कर रही थी। यह हाल ही में 0.6% की गिरावट के साथ $25,750.98 पर ट्रेड कर रही थी। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो पिछले 24 घंटों में 0.62% की गिरावट के साथ $1,625.69 पर ट्रेड कर रहा था। एनालिस्ट ने कहा कि VDA ने सितंबर में अपनी बढ़त के साथ प्रवेश किया है क्योंकि कई मैक्रो इकोनॉमिक और रेगुलेटरी नैरेटिव्स इन्वेस्टर्स को अनुमान लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी ओर मार्केट्स ने सिमिलर मूड दर्शाया सिर्फ स्टेलर के XLM को छोड़कर क्योंकि इसमें बढ़त देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.45% गिरकर $1.04 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 21.88% बढ़कर $24.15 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.07 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $23.04 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम के क्रमश 8.56% और 95.38% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.09% बढ़कर 48.29% हो गई। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.55% कम होकर 33,759.32 पर आ गया। इस बीच SEC द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETFs को मंजूरी देने की उम्मीद है क्योंकि एक फेडरल कोर्ट ने कहा है कि रेगुलेटर को ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को ETF में बदलने के ग्रेस्केल के प्रयास के रिजेक्शन को रिव्यू करना चाहिए, JP मॉर्गन ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा। ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर के अग्रणी विजडम ट्री ने हाल ही में अपने एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में एक महत्वपूर्ण सुधार का अनावरण किया, जिसे विजडम ट्री फिजिकल इथेरियम कहा जाता है। इस क्रिएटिव इनिशिएटिव की मदद से इन्वेस्टर्स अब इथेरियम ब्लॉकचेन की स्टेकिंग प्रोसेस में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेरिस और एम्स्टर्डम में एक्स्ट्रा 6 स्विस एक्सचेंज और यूरोनेक्स सहित कई महत्वपूर्ण एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के कारण ETHW इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रैक्टिकल और लिक्विड ऑप्शन है। विजडम ट्री फिजिकल इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो ईथर को होल्ड किए बिना या प्राइवेट एक्सेस कीज को मैनेज किए बिना इथेरियम की कीमतों पर सीधा एक्सपोजर प्रदान करता है। ETHW फंक्शनैलिटी को अपने इथेरियम ETP में एकीकृत करते हुए विजडम ट्री का लक्ष्य रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जरूरतों को पूरा करना है जो इथेरियम स्टेकिंग में भाग लेने के लिए अधिक सुलभ और कुशल तरीका प्रदान करता है। ये सुविधा फाइनेंशियल इनोवेशन और प्रोडक्ट्स के प्रति विजडम ट्री की कमिटमेंट को दर्शाती है जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के विकास के साथ तालमेल रखते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने क्रिप्टो करेंसी के प्रति उत्साही लोगों की रुचि को आकर्षित किया है। वे इस डिजिटल एसेट की लगातार अस्थिर दुनिया में BTC प्राप्त कर रहे हैं। हाल के एक ट्वीट में क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट अली मार्टिनेज ने दावा किया कि सर्कुलेशन में बिटकॉइन के टोटल नंबर अब आश्चर्यजनक रूप से 48.5 मिलियन है, जो स्पेन की पूरी आबादी 47.5 मिलियन से अधिक है। वेल या वेल्दी बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी की कीमत में प्रतिकूल रुझान के बावजूद अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखा गया है, जो मार्केट पर उनके उत्साहित दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्रिप्टो करेंसी एनालिटिक्स फर्म इनटू द ब्लॉक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगस्त के पिछले 2 हफ्तों में उन इन्वेस्टर्स द्वारा लगभग $1.5 बिलियन की नई बिटकॉइन होल्डिंग्स जोड़ी गई, जो टोटल सप्लाई का कम से कम 0.1% नियंत्रित करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल एक्टिविटी, जिसे बिटकॉइन होल्डर्स के टोटल नंबर को इतिहास में पहली बार 48 मिलियन से अधिक कर दिया। इनटू द ब्लॉक द्वारा 3 सितंबर को एक ट्विटर अपडेट में रिपोर्ट की गई थी। बिटकॉइन की कीमत 2 महीने के निचले स्तर पर लगभग $26,000 तक गिरने के बाद क्रिप्टो करेंसी की वृद्धि अधिक आश्चर्यजनक है। SEC पर ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स की हालिया ऐतिहासिक जीत ने बिटकॉइन के लिए इन्वेस्टर्स के उत्साही दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्रिप्टो स्लेट के डेटा के अनुसार बाइनेंस USD का सर्कुलेटिंग सप्लाई $2.8 बिलियन से नीचे गिर गया है, जो 2021 की शुरुआत के बाद से सबसे निचला स्तर है, जब क्रिप्टो मार्केट में स्टेबल कॉइन अभी भी अपेक्षाकृत नए थे।
चूंकि इस एक्सचेंज के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाइयों में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा सिक्योरिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इस साल बाइनेंस बैक्ड स्टेबल कॉइन की मार्केट शेयर में भारी कमी आई है। न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल सर्विसेज के अतिरिक्त रूप से यूएसडी इशूअर पैक्सेस को इंस्ट्रूमेंट के एडिशनल मिंट्स को रोकने के लिए मजबूर किया। इस SEC डेजिग्नेशन से बाइनेंस और पैक्सेस ने दृढ़ता से असहमति जताई थी। भले ही बाइनेंस ने पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने तक स्टेबल कॉइन का समर्थन जारी रखने का वादा किया है, नियामक कार्रवाइयों ने क्रिप्टो कम्युनिटी के भीतर परेशान स्टेबल कॉइन से क्विक एक्सोडस को बढ़ावा दिया है, जिसे इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई पिछले साल $20 बिलियन से अधिक के पीक से गिरकर कम हो गया है, जो आज $3 बिलियन है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का एक्सीलेंस सेंटर स्मॉल और मीडियम साइज फर्म के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस बनाने के लिए 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए एडवांस्ड रिसर्च डेवलपमेंट के एडवांस्ड रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोलैबोरेशन का मुख्य जोर होगा। मशीन टूल्स और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस सेंटर IIT मद्रास का AMDTC एक कनेडियन कॉन्ग्लोमरेट 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज की इंडियन आर्म 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करेगा। वे स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन पेश करने में स्पेशलाइज है। SMM शॉप्स के अंदर कई मशीनिंग प्रोसेसेस के रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन का समर्थन करने के लिए AI और मशीन लर्निंग बेस्ड टूल्स का निर्माण इस रिलेशनशिप से अपेक्षित प्राइमरी बेनिफिट है। इससे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिल सकती है। जर्मनी का डसलडॉर्फ अब US फर्म Helm.ai का पहला इंटरनेशनल ऑफिस है, जो ऑटोनोमस व्हीकल्स के निर्माण के लिए AI टूल्स बना रहा है। ये फ्रीमैन ग्रुप के नेतृत्व में $55 बिलियन सीरीज C फंडिंग राउंड के बाद आया है, जिसमें होंडा मोटर्स, गुडियर वेंचर्स और संगवू हाईटेक के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल थे। एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस और L4 ड्राइवरलेस कार सिस्टम्स Helm.ai के हार्डवेयर इंडिपेंडेंट AI सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित है, जो OEM और Tier 1 फर्म्स को उपलब्ध कराया गया है। इस हफ्ते बिजनेस IAA ऑटो एग्जीबिशन के लिए म्यूनिक में है। हैदराबाद में एक रोबोटिक्स कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक एडवांस ऑटोनोमस एंटी ड्रोन डिवाइस का अनावरण किया गया है। ये सिस्टम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ऑयल रिग्स जैसी महत्वपूर्ण एसेट्स की सुरक्षा के अलावा किसी भी प्रकार के कई ड्रोन से एक बड़े क्षेत्र, यहां तक कि पूरे शहर की रक्षा कर सकती है। भारत में ऐसे सिस्टम का निर्माण इसी समय से हुआ है। ग्रीन रोबोटिक्स एक डीप टेक कंपनी जो डिफेंस, एंटरप्राइज और गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए AI पावर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पेश करने में माहिर है, ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में इस सोफिस्टिकेटेड फुल स्पेक्ट्रम ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम कैपेबिलिटी का लाइव प्रदर्शन किया। ऐसा कहा जाता है कि ये अस्तित्व में एकमात्र वाइड एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है और इसे इंद्रजल के नाम से जाना जाता है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में इंद्रजाल को सभी क्लासेस और टाइप्स के ऑटोनोमस ड्रोन से लड़ने के लिए बनाया गया है। ये माना जाता है कि आर्क इन्वेस्टमेंट की CEO कैथी वुड X पर किए गए हालिया पोस्ट से मिली जानकारी के आधार पर बिटकॉइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कन्वर्जेंस में विश्वास करती हैं। सोर्सेज के मुताबिक वुड ने AI और बिटकॉइन के बीच डायनामिक सिनर्जी में रुचि व्यक्त की। कॉइन टेलीग्राफ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उन अवसरों और प्रभावों पर जोर दिया है जो टेक्नोलॉजीज हर इंडस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमी की समग्र स्थिति के लिए रखती हैं। कैथी वुड ने कहा, बिटकॉइन और AI के बीच कन्वर्जेंस कंपनियों के ऑर्गेनाइज के तरीके को बदल सकता है, जिससे लागत में गिरावट और प्रोडक्टिविटी में एक्सप्लोजन हो सकता है। डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित टेक स्टॉक्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स को आर्क इन्वेस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली स्ट्रैटेजी से जोड़ा जा सकता है। आशा है कि आर्क डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन ETF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करेगा। कॉइन टेलीग्राफ के अनुसार इसने कथित तौर पर नैस्डैक 100 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया और लगभग 41.2% का बड़ा मिड ईयर प्रॉफिट जनरेट किया। डिजिटल रुपी का अपटेक और यूसेज बढ़ाने के प्रयास में IDFC फर्स्ट बैंक ने सोमवार को अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐप के साथ UPI QR कोड के इंटीग्रेशन की घोषणा की। रिटेल कंज्यूमर्स के लिए RBI के CBDC प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले बैंकों में से एक IDFC फर्स्ट बैंक के एक स्टेटमेंट के अनुसार ये नया फीचर मर्चेंट्स के लिए पेमेंट एक्सेप्टेंस को
सुव्यवस्थित करेगा और उन्हें डिजिटल रुपये का उपयोग करके किए गए पेमेंट्स को आसानी से एक्सेप्ट करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ साथ ये दावा किया गया है कि लोग पहले से मौजूद यूपीआई क्यूआर कोड्स का उपयोग करके कई रिटेलर्स पर भुगतान करने के लिए आसानी से डिजिटल रुपये का उपयोग कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माधवनन बालाकृष्णन के अनुसार यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी फीचर से पूरे देश में सीबीडीसी का उपयोग काफी बढ़ जाएगा। एक नई रिसर्च के अनुसार टर्की के नागरिक तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं, जिसमें से अधिकांश त्वरित लाभ कमाने के बजाय लॉन्ग टर्म में पैसा जमा करना पसंद करते हैं। स्टेटमेंट के अनुसार टर्किश लीरा ने इंटरिम में यूएस डॉलर के मुकाबले अपनी वैल्यू का लगभग 50% खो दिया है, जिससे क्रिप्टो करेंसी इन्फ्लेशन से आश्चर्य बना हुआ है। टर्किश क्रिप्टो एक्टिविटी और एक्सपेंशन पर क्यूकॉइन की रिपोर्ट 2023 की Q2 में $3,746 के एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ सिग्निफिकेंट अडॉप्शन को दर्शाती है। टर्की में 18 से 60 वर्ष की आयु के 550 अडल्ट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के एक सर्वे से पता चलता है कि 31% पिछले क्वार्टर में शामिल हुए और 36% ने 100,000 लीरा से अधिक का निवेश किया। टर्की के नागरिक लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ के लिए क्रिप्टो में तेजी से निवेश कर रहे हैं, जिसमें 58% वैल्यू स्टोरेज के लिए और 37% शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए निवेश कर रहे हैं। बिटकॉइन 71% इंटरेस्ट के साथ लिस्ट में सबसे आगे है। इसके बाद इथेरियम 45% और स्टेबल कॉइन्स 33% है। रिपोर्ट में पाया गया कि 57% टर्किश सर्वे पार्टिसिपेंट्स ने दोस्तों या परिवार से क्रिप्टो के बारे में सुना और 35% ने इसे लोकल कम्युनिटीज के माध्यम से खोजा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टर्किश लीरा की हालिया गिरावट ने इसे हेवन फॉर इन्फ्लेशन बना दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन के आउटलुक में महत्वपूर्ण सुधार हासिल होने तक मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त जारी रखने की योजना बनाई है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।